नमस्कार, मुजफ्फरपुर में है। मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएस 12 देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी हैं। क्या कहेंगे, बिहार की राजनीति में इस वक्त जो है हलचल काफी देखने को मिल रहा है। आप लोग कल मुजफ्फरपुर में धिक्कार मार्च भी निकाले, वजह क्या था? देखिए, धिक्कार मार्च निकालने का मुख्य वजह था कि बिहार का ये लालू और नीतीश दोनों का गठजोड़ का जो सरकार है, ये हर मोर्चे पर विफल हो गया और बिहार के अंदर ये दोनों मिलकर लोकतंत्र का हत्या करना चाहता है। इसी क्रम में पिछले महीने 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार के शिक्षकों के सवाल पर, बिहार में रोजगार के सवाल पर, बिहार में किसानों के सवाल पर, बिहार के आम लोगों के सवाल पर विधानसभा मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया था। गांधी मैदान से शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च प्रारंभ हुआ और नीतीश कुमार के इशारे पर बिहार की पुलिस निहत्थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बड़ लाठीचार्ज करके सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं को लहूलुहान कर दिया। एक साथी जहानाबाद के विजय कुमार सिंह की मृत्यु इसी क्रम में हो गई। तो ये सरकार पूरी तरह फेल है। अब लाठी गोली के सहारे इस राज्य पर शासन करना चाहती है और लोकतंत्र का हत्या करना चाहती है। इसी सवाल को लेकर कल पूरे राज्य के पैमाने पर ये धिक्कार मार्च, धिक्कार प्रदर्शन हम लोगों ने किया था और इसी क्रम में कल मुजफ्फरपुर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अच्छा, आप लोग एक साइड उनको धिक्कार रहे हैं और बिहार सरकार की बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं, उधर से विपक्षी पार्टी का कहना है कि ये भाजपा भगौड़ा पार्टी, उसको भगाइए देंगे। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा कैडरधारी पार्टी है, ये दुनिया जानती है। और सवाल है कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश जो हर क्षेत्र में तरक्की किया है, इससे ये लोग घबराए हुए हैं। चूंकि दुनिया के सामने पहली बार आज़ादी के वर्षों बाद पहली बार नरेंद्र मोदी भारत का जो स्वरूप, भारत का जो प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है, इससे ये लोगों का जमीन खसक गया है। और आज दुनिया के जो भी महाशक्ति है, जो आज अमेरिका, चाइना, रसा जैसे हाई पावर कंट्री है, वो भी इस देश और हमारे प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है। इसलिए विरोधी पार्टी देख रहा है कि इनका तो सुपरा साफ हो गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इनको सरजमीन से मतलब नहीं है, सरजमीन पर जनता मोदी के साथ है और ये लोग अपना राग, अपना डफली बजा रहे हैं। और अब बहुत दिन नहीं है, 6 महीने के बाद चुनाव का ये बिगुल फुका जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये कहीं इनका आता पता इन विपक्षियों का नहीं चलेगा और नीतीश कुमार अपने को विपक्ष का बड़ा भारी नेता साबित करने में लगे हुए हैं। और बिहार का जो विधि व्यवस्था है, यहाँ आम जीवन जीना, शांति से जीना मुहाल हो गया है। आप देख रहे हैं कि 2 दिन के बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया। आपके घर के सामने भी पूरा है ना? मेरे घर के सामने पानी भरा हुआ है। हम लोग पानी हेल कर मुख्य सड़क पर जाते हैं। पूरा व्यवस्था इनका ध्वस्त हो गया। तो मुजफ्फरपुर में जो स्मार्ट नेता है वो भी स्मार्ट सिटी में तरने पे मजबूर हैं। निश्चित रूप से विकास की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ये विकास नहीं, ये विनाश के गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और नीतीश जी जो बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र में उन्होंने उपलब्धि बिहार को दिलाया है, मैं चुनौती देता हूं। तो कह रहे हैं हम क्राइम को कम किए हैं। क्राइम तो कम किए हैं, तो शहर में कोई ऐसा दिन नहीं है जो एक न एक 2 लाश मिलता ही मिलता है। तो यही तो पैमाना है। चिंताई का वही स्थिति है। हमारी माँ बहन रात को तो रात कहिए, दिन को भी अगर सड़क पर उतर जाती है, किसी काम के लिए जाती है, तो उनका चेन छीन लिया जाता है, उनके साथ बदतमीजी किया जाता है। यही तो इनका जीरो टॉलरेंस क्राइम का है, यही है। तो ये सरकार पूरी तरह फेल है। अब केवल लोगों का इंतजार है कि कितना जल्दी चुनाव आवे, जो फिर से भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाकर दुनिया में
ये भारत का आम आवाम एक मिसाल पेश करे, इसका हम लोग इंतजार कर रहे ये हैं। तो आरोप प्रत्यारोप जारी है और बिहार में राजनीतिक सरगर्मी भी चारों तरफ देखने को मिल रहा है। 14 अगस्त को आप लोग तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी आने वाले हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी आने वाले हैं। क्या देखने को मिलेगा उस दिन खास? देखिए, शहीदों के प्रति सम्मान भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम, देशव्यापी कार्यक्रम है और इसी क्रम में हमारे दोनों नेता मुजफ्फरपुर पधार रहे हैं और इस भारत के नामित स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद जुब्बा सहनी के गांव चैनपुर हम लोग जाएंगे, उनके मिट्टी को नमन करेंगे और उनके घर से मिट्टी लेकर अमृत कलश में रख के हम दिल्ली कर्तव्य पथ पर उसको ले जाएंगे, जहां शहीदों को सम्मान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने एक बृहत योजना कार्यक्रम बनाया है। हम उसमें उस मिट्टी को शामिल करेंगे। और देखिए, आदरणीय सम्माननीय अमर शहीद जुब्बा सहनी जी हम सब के गौरव थे। आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण का प्रवाह किए बिना उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राण का आहुति देकर हमें सम्मान दिया, हमें स्वतंत्रता दिलाया। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और दोनों नेता हमारे उस दिन सम्मान, शहीदों के सम्मान कार्यक्रम में, तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में आएंगे। उस कार्यक्रम को हम लोग ऐतिहासिक बनाएंगे। हजारों के तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर मीनापुर जाएंगे और अमर शहीद जुब्बा सहनी के घर पर जाके उनके मिट्टी को नमन करेंगे। अच्छा, एक और इस समय एक सवाल सुर्खियां बटोर रहा है। प्रधानमंत्री का 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल धाराशायी विकास को लेकर कहा जा रहा है। इसको लेकर आपका बयान क्या है, क्या टिप्पणी है? देखिए, इसका प्रमाण देने का जरूरत नहीं है। दुनिया में आज अगर कोई राजनेता है तो वो नरेंद्र मोदी है, जिनके सामने महाशक्ति, जो विश्व के महाशक्ति हैं, वो भी जमीन छू रहे हैं। और आज नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं, माहौल दुनिया के किसी देश में माहौल भारतमय हो जाता है, तिरंगामय हो जाता है। तो ये जो ढकना लेकर भीख मांगने वाले लोग हैं, एक संगठन इंडिया बनाए हैं, इंडिया बना, क्यों भाई? आपका एजेंडा तो देश का विकास नहीं है, आपका एजेंडा है मोदी हटाओ। इसके लिए आप इंडिया बनाए हैं। जनता सब समझ रही है, सब समझ रही है। ये कहां जाएंगे ये दूर दूर तक नहीं दिखेंगे और फिर से खूंटा ठोक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनेगी। मैं अपनी बात तो कह ही रहा हूं और जो देश में सर्वे विभिन्न प्रतिष्ठित एजेंसियों, न्यूज चैनलों के द्वारा जो सर्वे किया गया है, उसमें भी 350 सीट भारतीय जनता पार्टी को आज के डेट में सर्वे में दे रहा। और फिर जब 6 महीने के बाद चुनाव होगा तो वो 350 हो जाएगा, 400 पार। इसलिए इन लोग चाहे जितना भी छटपटा लें, अगले बार फिर भाजपा का ही खूंटा देश के लाल किला पर गड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। अजीत कुमार जी का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की क्या नीति और रणनीति है? लास्ट सवाल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, वैशाली पार्लियामेंट और मुजफ्फरपुर पार्लियामेंट और इस इलाके के जो सीतामढ़ी और आजू बाजू के जो लोकसभा क्षेत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, इसी संकल्प को लेकर हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश के लिए किया है उसका कोई मुकाबला है क्या? कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और लोकसभा का चुनाव का जहां तक बात करते हैं आप, निश्चित रूप से सामाजिक जीवन जीने वाले हर एक सामाजिक कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका विकास हो, उनका उत्थान हो, उनका प्रोग्रेस हो। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं उम्मीदवार हूं, लेकिन उम्मीदवार होना बुरा नहीं है, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी का जो हुक्म होगा, आदेश होगा, मैं अक्षरशः उसका पालन करूंगा
और निश्चित रूप से इस इलाके के में जहां जहां एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा, खूंटा ठोक के, ताली बजा के उस उम्मीदवार को जिताने का काम करूंगा। चलिए, तो हमारे साथ अभी पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी बातचीत कर रहे हैं। हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप की इस दौर में इनका बयान हमेशा मीडिया के समक्ष जो है, सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना रहता है। बाकी